ये राम मामा श्री राम शरण राम बरन। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भगवान राम का भाव। क्या बात है, फिर सुंदर कथा। व्यास जी सागर में गागर आप वास्तव में कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई व्यास नहीं हूँ, न कोई कथावाचक हूँ, बस प्रयास है जीवन भर कि शायद कुछ सीख जाऊं। नहीं, गाता तो सब कोई है, मगर जो आप ये रागनी का प्रयोग किया बहुत अच्छा लगा। प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद रतिराम जी। क्या बात है, मैं सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात आप कह रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं संसार जब चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा वो तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जो हमारे कथा के प्रेमी हैं उनका क्या होगा। वही होगा जो राम रखेगा। तो सभी विधि का विधान है, तो प्रभु की इच्छा है। क्या बात। आइए भगवान नाम का 2 लाइन का भाव, फिर इसके बाद कथा। सभी लोग बोले, ताली बजा के सर्दी को भी दूर करें, भगवान का भजन भी करें। बोलेंगे सभी लोग बोले कि सीताराम 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 सीताराम। मतवाली राहों में चलते थे, घंटियां बजे वो झुम झुम झुम, जंगे जोशी बजते थे, दक्षिण दिशा से चलते थे। वह हल एक गया हाथ घाट में, वह राजीव तिलक सा निकला है। मानो देवी श्रृंगार पिए, वही कन्या का स्वर ही है, जो सन्मुख शोभा पाती है, जो अर्शियां गले से लगाती है। मैं चरणों में गिर गया खड़े के, पैरों में झुक जाया हूँ, गले सुनैना गोदी में आंचल में ही छिपाया है। और मेरी सुनैने देखा झुनझुन झुनझुन की आवाज आ रही है, घंटियां बज रही है, मानो आदि शक्ति ने जन्म लिया हो। मैं चरणों में लेट गया, अब मेरी पत्नी सुनैना ने लेकर के अपने आंचल में लगा करके हृदय से लगा लिया, लेकर के अपने घर आया। बहुत जल वृष्टि हो रही है और आज जनकपुर में आनंद ही आनंद है। अब देखिए, कुछ दिन के बाद एक जनकपुर में एक धनुष रखा था जिसका नाम अजगो, वो परशुराम जी ने रख दिया था। माता साहब एक 2 प्रमाण बता रहा हूं। वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है कि माता सीता का जब विवाह हुआ है तो माता सीता की उम्र 26 वर्ष थी, पृथ्वीराज। और एक प्रमाण मिला कि 6 वर्ष 6 महीना 27 दिन थी। ठीक है, पर हम 26 वर्ष वाला ज्यादा सही मानते हैं,
क्योंकि बाल विवाह करना विवाह दोष भी है। तो जब पुत्री और सयानी हुई तो उनके राज्य में एक अजगर रखा था। तो एक दिन माता सीता प्रातःकाल जगी और घर की साफ सफाई कर रही थी। तो क्या हुआ, क्या करें, चलो थोड़ा और सुना दें। अच्छा ठंडी, हाँ समझ रहे हैं, बस 10 मिनट की और कथा है। बस कथा तो बहुत बड़ी है, वृषित से हमारी इच्छा की बहुत विधिवत सुनाए, पर आप सुनना नहीं चाहती हो तो हम सुनाना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं है। और क्या किया, माता भगवती ने अजगो को बाएं हाथ से उठा करके वहां लीप दिया और खिड़की से जनक देख रहे थे कि मेरी पुत्री छोटी है और इस अजगो को बाएं हाथ से उठा करके बेदी को लीप दिया है। और मां भगवती जब लीप करके रख करके चल दिया तो उसके आंचल में एक धागे में अजगो फंस गया, तो पीछे पीछे खींच रहा था। अब चुपके चुपके जनक इस लीला को देख रहे थे। तो उन्होंने एक संकल्प कर लिया, क्या, कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस अजगर का खंडन करेगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया। और इधर राम और लक्ष्मण अपने गुरु के आश्रम में पढ़ रहे थे और इधर जनकपुर में जनक ने स्वयंवर की रचना रची। क्या, हमारी पुत्री बड़ी योग्य है और जो अजगरों का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। अब तो लोग कुल भी नहीं देखते हैं, वंश नहीं देखते हैं। आज के बच्चे और बच्चियां न वंश से मतलब है, न कुल से मतलब है, न जात से मतलब, खाली प्रेम से मतलब है। और वही बहन बेटियां बाद में दर दर की ठोकरें खाती हैं, भटकती हैं, लास्ट में मुंह भरा गिर जाती हैं। कोई साथ नहीं देता है। 4 जगह उनके विवाह किए जाते हैं, 4 जगह पंचायत होती है। इसीलिए माताओं बहनों, घर की मर्यादा, अपना कुल देखें, अपना गोत्र देखें, अपना धर्म देखें, तो प्रेम करें, विवाह करें, उन्हें जीवन भर ही भटकना है। बोलो गुरु भगवान की जय हो। इधर लखन के मन में लालसा जागृत हुई कि हमको यज्ञ में चलना है। तो गुरुजी उन दोनों राजकुमारों को लेकर के जनकपुर पहुंच गए और जनकपुर में देश देश के भूपति नाना, हर राज्य के, हर जगह के वीर आए हैं, पर कोई अजगरों का खंडन नहीं किया। इधर माता सीता गौरी पूजन करने के लिए जाती है, उधर प्रभु राम लक्ष्मण अपने गुरु के लिए पूजा फूल लाने के लिए गए। तो उसी बाग में जब मुलाकात हो गई तो दोनों श्रद्धा और भक्ति, दोनों विष्णु और लक्ष्मी पहचान गए। तो मन में विचार आया, तो माता भगवती ने कहा, देव पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब हो। हे मां, आप तो देवी हैं, और गौरी पूजन में जब माता जी गई हैं तो माता जी से यही कहा, हमको वो पर चाहिए जो हमारे योग्य हो, समाज के योग्य हो, हमको वो पर नहीं चाहिए जो कहीं का योग्य ना हो, है समाज के हित का हो, मर्यादित हो, और वो हमको पर चाहिए। तो जानते माता जी ने क्या आशीर्वाद दिया था कि सुन सी सत्या आशीष हमारी, पूज ही मना कामना तुम्हारी। जाओ
जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारे योग्य है, वही वर मिलेगा। और वही वर मिला। तो ऐसा ना वर मिले कि जिंदगी भर बरबराए, ऐसा वर मिले कि जीवन में सम्मान मिले, मान प्रतिष्ठा मिले, भले कैसा हो, पर वर होना चाहिए। वर भराए वाला वर न होना चाहिए कि समाज में चार लोग थूकें, हमको भी, तुमको भी, पति को भी, पत्नी को भी, भाई को भी। तो सभी माताएं बहुत दूर तक आवाज मेरी जाती हो, तो इसलिए इस बात पे गौर करें और विचार करें। नहीं तो भी जीवन आपका है, आपका जीवन है, आप जैसा पर चुनेगी वैसा ही आपको मिलेगा। बोलो गुरु भगवान की। पर ऐसा ना पर चुने कि जीवन भर वो चुनता रहे और तुम भी चुनती रहो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। अजगौ का खंडन किया, माता सीता के साथ सुंदर पारगृह संस्कार हुआ, विधिवत पूजा हुई और सम्मान सहित बाराती ले जाओ। चाहे दो, किसी के दरवाजे 2 बाराती ले जाओ, पर सम्मानित व्यक्ति ले जाओ। ससुराल में हर शब्द सा से प्रारंभ होता है। सास, ससुर, साला, सरहज, साढ़ू, सारी। अब समझ लो, समधि, संध्याएं, सलुहाइन, सरजनाइन, जितने रिश्ता सास से क्यों प्रारंभ है? सब माने बराबर, सब माने बराबर। आप लड़की देते हो और तुमको लड़का मिलता है, इसीलिए हर रिश्ता सास से प्रारंभ होता है। दोनों को बराबर में संबंध करना चाहिए, बराबरी में करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। क्या नाम सुहानी? लक्ष्मी देवी। बड़ा सुंदर नाम। हाँ, लक्ष्मी है। और जिस दिन से आए बेचारी बहुत सेवा कर रही है। कमरे पहुंच जाएगी, सब्जी काट देगी, प्याज काट देगी, 20 पत्र मुद्राएं